स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में। तो चलिए आज जो है बिहार एसएससी जीके का सेट 75 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो में जो है बिहार एसएससी जीके करेंट अफेयर्स सारे के सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना पॉज किए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो है शानदार हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कौन सा है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट में क्या है, ए नंबर ऑप्शन कि प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल, हरा और नीला, ये आपका सही है। द्वितीयक रंग की अगर हम बात करें तो द्वितीयक रंग आपका कौन सा है, पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक। पीला, मैजेंटा, पीकॉक। और पूरक रंग कौन सा है, लाल, हरा और कौन सा है आपका नीला, लाल, हरा, नीला। तो जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है, कितने समय तक जो है बना रहता है आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना सेकंड तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक। कितना सेकंड तक, तो 1/16 सेकंड तक। ये नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में, तो आवर्धक कांच में जो है आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और इनमें सभी, तो ये सभी के सभी क्या हैं, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तारत्व जो है किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तारत्व जो है किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर को जो है समानांतर एवं शंट जोड़कर, समानांतर, इसके समानांतर एक शंट जोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका जो द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो जो है द्रव्यमान किसके बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है। फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापता है। फैदोमीटर आपका क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापता है, सही है। बैरोमीटर वायु दाब का माप है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में, ये भी आपका सही है। फोनोमीटर, फोनोमीटर हृदय की ध्वनि सुनने में नहीं बल्कि ध्वनि की तीव्रता मापने में। क्या चीज़ का, ध्वनि का तीव्रता मापने का क्या है, अंतर है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने का क्या है, अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, किसके वाहक से जो है हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग होता है। किसके वाहक से। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, स्त्रियां जो होती है इसमें वाहक होती है। स्त्रियां क्या होती है, वाहक होती है, और प्रकट पुरुषों में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं था। कौन सा तत्व जो है पृथ्वी पर उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। ठीक है, ए नंबर, ए में है आपका सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। ठीक है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। सभी सिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। सी नंबर में है आपका कि फुफ्फुसीय धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। ठीक है, डी नंबर में देखते हैं क्या है आपका कि महाधमनी अशुद्ध रक्त शरीर से फेफड़ों में ले जाती है। तो आपका जो सही कथन होगा, फुफ्फुसीय धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या हो गया, अपवाद हो गया। ठीक है, ये जो है इसके अलावा सभी के सभी जो है धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि अल्फा कैरोटीन एक क्या है, प्रोटीन है। अल्फा कैरोटीन एक क्या है, प्रोटीन है, जो जो कहाँ उपस्थित होता है, जो कहाँ उपस्थित होता है अल्फा कैरोटीन, तो ये जो है आपका त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, तो त्वचा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है। निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है, तो ये जो है आपका कौन सा होगा, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, मर्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल किस पादप समूह के उदाहरण है। तो ये जो है आपका टेरिडोफाइटा के, किसके हैं, टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो होगा आपका विटामिन के। कौन सा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के किस भाग से तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, ये आपका मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था आपका, 1739 में। कब हुआ था, 1739 में। प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका, ए का तीन 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सन 1759 में ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और डच के बीच। किसके बीच, अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया था। ठीक है, डच कंपनी की स्थापना जानिए कि कब हुआ था। तो डच कंपनी का जो स्थापना कब हुआ था, 1602 में। कब हुआ था, 1602 में हुआ था। पहली डच फैक्ट्री जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में। पहली डच फैक्ट्री आपका कब, 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेराका आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। तो हेराका आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति कौन थे, रानी गोडी नल्ल्यू थे, हेराका आंदोलन। ठीक है, अब जानिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था आपका महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर कि सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। ठीक है, तो ये जो है किए थे कौन सा, महात्मा गांधी किए थे। कब, कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, ये जो है आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग विरोधी लीग का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी मार्ग प्रस्तावित नहीं की गई थी। कौन सा मार्ग जो है प्रस्तावित नहीं किया गया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना, सभी कांग्रेसी सदस्यों को भविष्य में काउंसिलों के चुनाव में भाग नहीं लेना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये जो है लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो जो है पेशवा कौन थे मराठा सरदार, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग किस ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखते हैं कब से कब तक है, तो 1772 से लेकर के आपका 1785 तक, 1772 से लेकर 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, ये आपका सही है। मार्को पोलो इटली का था। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का, ये भी आपका सही है। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक तुर्की नहीं, अब्दुल रजाक तुर्की नहीं बल्कि कहाँ का था? ईरान का यात्री था। कहाँ का? ईरान का। नूनीज आपका पुर्तगाल था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछ रहा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो दीवाने सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दीवाने अमीर को ही, तो दीवाने अमीर को ही की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। MBT लिख दीजिए, ठीक है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बात करें दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज का स्थापना कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो आपका ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो है स्वीकार करता है? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? चारवाक, चारवाक, ठीक है। चारवाक दर्शन जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक चीज़ और देख सकते हैं कि चारवाक दर्शन जो है आपका भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। किस किस विचारधारा का? तो भौतिकवादी विचारधारा, भौतिकवादी विचारधारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक सही है, ठीक है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली, ये भी सही है। अपवर्जन सिद्धांत की बात करें तो ये पॉली दिया था, सही है। अधिकतम बहुलता सिद्धांत, अधिकतम बहुलता सिद्धांत अफवाहू नहीं बल्कि कौन दिया था? हुंस ने दिया था, हुंस, ठीक है। बात करें अगर परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु सिद्धांत आपको कौन दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन एक चीज़ और दिया था, किस चीज़ का सिद्धांत? गुणित अनुपात का सिद्धांत, गुणित अनुपात का सिद्धांत भी कौन दिया था? तो डाल्टन दिया था, ठीक है, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2 आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो क्लोराइड आयन जो है कितना होगा? 2 मिलियन। कितना मिलियन? तो 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कांच, निम्न में कांच क्या है? निम्न में जो है कांच जो क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका अतिशीतित, अतिशीतित क्या हो जाएगा? द्रव। अतिशीतित क्या है? द्रव है, ठीक है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 31, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए, ठीक है, तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na3Al(F6), ठीक है, Na3Al(F6), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सशक्त स्कंदक है? निम्न में से कौन सा जो है सशक्त स्कंदक है? तो सशक्त स्कंदक की बात पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का। किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल जो है किसका संयोजन है? जल जो है किसका संयोजन है? तो जल जो है, जल गैस किसका संयोजक है? तो CO प्लस H2 का, CO प्लस H2 का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, कल्पक्कम, कल्पक्कम आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। कल्पक्कम तमिलनाडु में। नरोरा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और तारापुर महाराष्ट्र में। और काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी नंबर 4321, 4321। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, क्षमा की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। ठीक है, खेतड़ी, खेतड़ी। ठीक है, तो खेतड़ी जो है आपका, खेतड़ी से क्या, तांबा, क्या चीज़ है, तांबा। गिरिडीह, गिरिडीह से आपका कोयला, गिरिडीह से कोयला। ठीक है, सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ से आपका लौह-अयस्क, सुंदरगढ़ से क्या, आपका लौह-अयस्क। ठीक है, और कोरापुट से क्या, बॉक्साइट। ठीक है, तो आपका 2 3 4 1। ठीक है, अब देखिए किस में है, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, क्या है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष भारतीय रुपया का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन। तो ये जो है भारतीय रुपया का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कितने बार हुआ है अवमूल्यन, तो अवमूल्यन जो हुआ है आपका कितना बार हुआ है, 3 बार। ठीक है, सबसे पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। कब हुआ था पहली बार, 1949 में पहली बार। ठीक है, और बात करें इसके बाद कब हुआ था, 1966 में, 1966 में, 1949 में, उसके बाद 1966 में, और तीसरा बार हुआ था 1991 में। तो 1991 में जो भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, पहला 1 जुलाई को और दूसरा 3 जुलाई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है। तो आपका मणिपुर में लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में तो देखिए यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है क्षोभ मंडल, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये तो आपका सही है कि इस क्षोभ मंडल के बारे में कि इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई जो होता है विषुवत रेखा के समीप सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है, सर्वाधिक, विषुवत रेखा के समीप जो होता है सर्वाधिक होता है। क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे क्या है, निचली परत होती है, निचली परत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है, कोंकण तट, ये बिल्कुल सही है। गोवा से कर्नाटक तक का तट को क्या कहते हैं, केंद्रा तट, ये भी आपका सही है। कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं, मलाबार तट, ये भी आपका सही है। केरल के तट को कोरोमंडल तट नहीं कहते हैं। केरल के तट को कोरोमंडल तट क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, देखिए भारत के पश्चिमी तट को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं, मंगलुरु तट। गोवा से कर्नाटक तक के केंद्रा तट या मंगलुरु तट। ठीक है, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं, केंद्रा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदीव क्या है, मालदीव एवं मिनी काय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव एवं मिनी काय के मध्य, तो ये जो है आपका 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। बात करें 9 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप व मिनी काय, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो लक्षद्वीप व मिनी काय के बीच स्थित है। लक्षद्वीप व मिनी काय के। 10 डिग्री की बात करें, 10 डिग्री, तो ये जो है आपका छोटा
अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। किसके मध्य है? कार निकोबार के मध्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 के ए में है। अनुच्छेद 350 के ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए संविधान में राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो अर्हता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, और दूसरा क्या है? आयु 35 वर्ष। आयु की बात करें तो आयु कितना होना चाहिए उसका? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कि अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है? सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, बी में है आपका 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या कहता है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो है आपका न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो ये आपका कितना होता है? 40। कितना होता है न्यूनतम? 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में कुल 6 राज्य में, कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। ठीक है, 6 राज्य में। एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका हो गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, और आपका कौन सा है? बिहार और यूपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, 48 नंबर, ये जो है आपका सुंडा जल संधि जोड़ती है। कौन सा? सुंडा जल संधि जोड़ती है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। ठीक है, ये सब क्या है? नाइट्रिक ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे जो आपका सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, देखिए मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और बात करें कि भीमराव अंबेडकर, तो ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद, तो ये है आपका राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत किया गया था। कब? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? 51 से लेकर के 56 तक, 1951 से 56। और किस मॉडल पर था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या था? आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका
कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है, 1980 में, ऑप्शन नंबर डी। और बात करें कि 1972 में क्या आया था, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 में क्या आया था, तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986 में बात करें तो क्या आया था आपका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे वन था और 1972 में जो आया था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति असंदिग्ध ब्याज दर पर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका संकुचनशील मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, ये जो है आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा? 6 विभाग आते हैं। कितने विभाग? 6 विभाग। एक आपका राज्य विभाग है, राज्य भाषा विभाग है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग है। ठीक है, एक आपका देख लीजिए गृह विभाग होता है। ठीक है, गृह विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, इत्यादि सारे आते हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा विभाग। ठीक है, ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाफर वक्र का संबंध है। लाफर वक्र, ठीक है, याद रखिएगा, लाफर वक्र का संबंध है। तो लाफर वक्र का जो संबंध है कर की दर तथा कर राजस्व से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किसके साथ किया गया है? तो ये जो है किसके साथ किया गया है? फ्रांस से किया गया। किसके से? फ्रांस से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है? धान एवं जूट जो है किस जलवायु की फसल है? तो ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोन फॉक्स डॉकिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है आपका रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, निम्न में से कौन सा इस समूह से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये जो है आपका थाईलैंड भी है, लाओस भी है और म्यांमार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करें। लुफ्थहांसा, ये है विमान सेना और ये आपका है देश। तो लुफ्थहांसा जो है आपका कहाँ का है? जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। बात करें इबेरिया का, तो इबेरिया कहाँ का है? स्पेन का है। गरुड़ की बात करें, गरुड़ कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। और जाट यूगोस्लाविया का है। कहाँ का है? यूगोस्लाविया का। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन था आपका? जस्टिस संजीव खन्ना। 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस संजीव खन्ना। वर्तमान में जो है आपका सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया में संपन्न हुआ था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अपुलिया में। ये आपका क्या है? सही है, इटली के अपुलिया में हुआ था। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश है। भारत भी एक क्या है? सदस्य देश है। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा? सत्य कथन का चयन कीजिए। ये आपका सदस्य देश नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये आपका सही है। ठीक है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है,
आज ये आपका करेंट है, तो करेंट में जो भी है आपका रिलेट करके आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।